उनमें और उस व्यक्ति में इतना फासला आ गया है जैसे आसमान और जमीन का। उनसे ये स्वीकार करवाना कि तुम पूरी तरह ही गलत हो, तो ऐसा हो जाएगा जैसे उनको मौत दे दी हो। किसी को बोलो तेरा ये भी गलत है, तेरा वो भी गलत है, तेरा सब सब पूरा ही गलत है, पूरा ही गलत है, तेरा कुछ भी ठीक नहीं है। तो ये तो उसको लगता है मतलब मैं क्या हूं, मैं पूरा ही गलत हूं। ऐसा कैसे? कुछ तो मुझ में सही होगा ना। थोड़ा मेरी कभी तारीफ भी तो कर दिया करो, मेरी दो चार बातों को कभी स्वीकार भी तो कर लिया करो। कैसे कर ले? जब केंद्र ही गलत है तो उस केंद्र से तुम जो कुछ कर रहे हो सब गलत है ना। अजी हाँ, हमारा सब गलत है, यही बड़े आए हैं फन्ने खा, इनका सब सही है। बहुत अहंकारी है, पूरी दुनिया को बोलता है कि सब गलत है और पूरी तरह गलत है, और बस खुद को ही बताता है मेरी बात सही है। सुना सुना सा लग रहा है। मैं करूं क्या लेकिन? मैं क्या करूं? क्या बोल दूं कि तुम्हारा सही है? बताओ ना, क्या सही है? और इतने बड़े बड़े प्रकट अकाट्य प्रमाण उपलब्ध हैं कि तुम्हारा सब गलत है, तुम्हें तब भी मानना नहीं है। आखिरी प्रमाण यह है कि अब पृथ्वी ही नष्ट करने जा रहे हो तुम। इससे बड़ा प्रमाण कोई मिलेगा पृथ्वी पर? पृथ्वी से बड़ा क्या है? इस पृथ्वी पर पृथ्वी से बड़ा क्या है? और तुम पृथ्वी को ही अब नष्ट करने जा रहे हो। इससे बड़ा प्रमाण तुम्हें क्या दूं कि तुम्हारी पूरी जिंदगी, पूरी परंपरा बिल्कुल गलत रही है? क्या दूं प्रमाण, बताओ? थोड़ी होता है, सब इंसान हैं, कोई भी इंसान भगवान थोड़ी होता है। सब थोड़े थोड़े गलत, थोड़े थोड़े सही होते हैं। हम भी थोड़े थोड़े गलत, थोड़े थोड़े सही हैं। तुम भी थोड़े थोड़े गलत, थोड़े थोड़े सही हो। कॉम्प्रोमाइज ही तो करना होता है ना, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करना होता है। थोड़ा हमको अच्छा बोलो, थोड़ा हमको बुरा बोलो। हम भी तुमको थोड़ा सा अच्छा तब बोलेंगे जब पहले तुम्हें बहुत बुरा बोलेंगे, और इस तरीके से हमारा चलेगा। हमारी जैसी जिंदगी चल रही है वैसे ही चलने दो। कुछ ऐसा दे दो कि 7 मिनट हम कहीं ध्यान वान कर लें तो हमारा थोड़ा ठीक हो जाए, वैसे ही चले। ये ठीक है, माने हमारी जिंदगी ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ थी तो उसमें माइनर मेंटेनेंस हमने कर ली तो चल जाएगा। अब तुम्हें माइनर मेंटेनेंस नहीं चाहिए, तुम्हें डिमोलिशन चाहिए, तुम्हें होलसेल डिस्ट्रक्शन चाहिए। ये बोलना जरूरी था, इसी मारे तुम्हें कोई सुनता नहीं। पर जब देखो तब चीख भी चल रहा होता है, लग भी रहा होता है कि चलो ये आदमी आज कुछ ठीक बात कर रहा है, तुरंत बीच में आके बोल देंगे आमूल चूल विध्वंस। मैं ये खौफनाक लफ्ज बीच में लाने जरूरी होते हैं? कुछ तो छोड़ दिया करो। क्या छोड़ दूं? जो भी छोड़ूंगा वही फिर उतना ही बड़ा हो जाएगा, रक्त बीज की तरह। तुम चाहते हो ऊपर ऊपर से ट्रिमिंग कर दूं तुम्हारी समस्याओं की, और समस्या के वृक्ष की जड़ को छोड़ दूं। हाँ, बिकॉज दैट्स मी। नो, दैट्स नॉट यू, दैट्स योर इल्यूजन्स। फाइन, लीव इट, चेंज द टॉपिक। ऐसे कैसे दीदी, कैसे बात, क्या कर रहे हो? ठीक है ना, मेरी जिंदगी, मैं सफर कर रही हूं, तेरा क्या? इतना मुश्किल काम है आशिकों को इश्क सिखाना। पैदा आशिक हुए हो और इश्क के अलावा सब करते हो। हम्म? पैदा आशिक हुए थे और गधा बन के घास चर रहे हैं। आशिकी के अलावा सब कर डाला।
और कहो कि आशिकी नहीं करी तुमने, कहेंगे जी हाँ छोड़ो तुम, 7 अफेयर है, 6 एक्स है, 7वीं ये रही डायन। ये तो तुम्हारी आशिकी का स्तर है कि 7 प्रयासों के बाद जो है उसका नाम है, ये तुम्हारी आशिकी है। जो उम्र देख के, लिंग देख के, प्रजनन क्षमता देख करके, ये ये जिसको तुम आशिकी बोलते हो, ये काम जानवर भी करते हैं। इसमें इश्क जैसा कुछ नहीं है, इसको प्रजनन क्रिया बोला जाना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मत बोलो आई एम इन लव, बोलो आई एम इन हीट, आई लस्ट यू। क्यों फालतू में? आई एल यू बिल्कुल ठीक है, बस एल माने और क्या बात है, और तो कोई बात नहीं। मत बोलो आई हैव अ लाइफ पार्टनर नाउ, बोलो आई हैव अ मीटिंग पार्टनर नाउ। कुछ गलत बोला? बात बिल्कुल यही है, जरा भी इससे अलग नहीं। और ये मैं कुछ किसी को दुख देने के लिए, चिकुटी काटने के लिए, हम्म, शुभ होने के लिए तो नहीं बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं ताकि याद कर सको कि इश्क के लिए ही पैदा हुए हो। तो जो आशिक क्या कर रहा है, वो बैठ के तेल बेच रहा है, गुड़ की दुकान लगा रखी है, और उसमें भी धांधली कर रहा है। हम्म, गुड़, गोबर, गुड़ में गोबर मिला रहा है, सब गुड़ गोबर कर दिया। ये आशिक है। कल्पना करो ना, वहां बैठा हुआ है गुड़ की दुकान पे, मोटी तोंद वाला, और गुड़ में धांधली कर रहा है गोबर मिला मिला के, और फिर सोचो कि ये आशिक पैदा हुआ था। वो क्या हो सकता था, क्या हो गया है? कुछ जम रही बात? हम्म, पर्दे हटाओ, और जिसने पर्दे जितने गिरा रखे होते हैं उसको पर्दे हटाने में उतनी ही तकलीफ होती है, डर लगता है, पर शुरू करो। थोड़ी चोट खानी पड़ेगी, थोड़ी उद्दंडता दिखानी पड़ेगी, कुछ उपद्रव होगा, ठीक है, वैसे भी होता है वो तो। नहीं भी विद्रोह करोगे तो कौन सा अमर हो? बहुत शालीन और दब्बू बन के भी जियोगे तो क्या चोट नहीं पाते हो? फिर हर लम्हा 100 पर्दे की बात कही है, मतलब समझते हो? इतने ज्यादा घिरे हुए हैं हम, हमारा एक भी विचार माया की जकड़ से बाहर नहीं है। आप जिसको कहते हो मैं समझ गया, वो माया है। आप कहते हो मैं सोच रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, भाव कर रहा हूं, वो सब पर्दों के भीतर की ही बात है। आपके हर विचार में, आपकी हर कामना और हर निष्कर्ष में आपका झूठा ज्ञान बैठा हुआ है। और इससे आजाद हुआ जा सकता है। हुँ?
जिंदगी भर इससे आज़ादी के प्रयास में लगे रहना, यही आशिकी है।